अच्छा, एरे में आपने क्या किया, 3 चीज़ें जो है ना वो बेसिक काम करना शुरू किया। आपने देखा उसमें हमने एरे में नंबर ऐड किया, एरे में हमने स्ट्रिंग ऐड किया, नल ऐड किया, ट्रू एंड फॉल्स वाला ऐड किया। ये सारी चीज़ें हमने ऐड करना सीखी। फिर कल मैंने आपके साथ एक चीज़ शेयर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा आप समझ लो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो यही है। बेटा काम छोड़ो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो यही है जो आपको मैंने आज दिखाई है। ये है जेसन। ठीक है, कल हमने इसको देखा था, मैंने आपको आई थिंक गिटहब की एपीआई भी दिखाई होगी, है ना। गिटहब की एपीआई, उसके अंदर से भी आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मैंने उसके अंदर से कुछ एक्सट्रैक्ट करवाया था, नहीं क्या करवाया था? नहीं, आपको कुछ एक्सट्रैक्ट करने को कहा था कि ये डेटा ले लो, इससे कुछ आप नाम सारे प्रिंट कराओ 30 के 30 ये। चलो वो भी करवा लेता हूँ इसके बाद। अच्छा, ये है जैसे एक डेटा था, ठीक है, आईडी दे दी 233 समथिंग, ये भी चेंज, ठीक है। ठीक है, अब ये मुझे इन दोनों की आईडियां प्रिंट करवानी है तो कैसे होगा, ये भी आपको बताया था। एड्रेस, सिटी के अंदर सिटी, सारी चीजें। एरे में आता हूं 0 डॉट लगा के आईडी, ये किसकी आईडी प्रिंट करेगा? पहले वाली। अगर दूसरे वाले की चाहिए तो 1, तीसरे की चाहिए तो, ठीक है। इस तरीके से जो जिस एलिमेंट की आईडी चाहिए आप वो आईडी कॉल करोगे, वो आईडी आपके पास यहाँ सामने आ जाएगी। अच्छा, अब ये तो आपको समझ आ गई बात कि भाई जितने एलिमेंट या आईडी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। मैंने आपसे ऑब्जेक्ट वाला काम करवाया था कि एक बटन पे क्लिक करो, एरे में ऑब्जेक्ट ऐड होता जाए, करवा लिया ना आपसे फर्स्ट टाइम, मेरा ख्याल है कल स्टार्टिंग में यही काम किया था। जबरदस्त। और उसी के थ्रू लॉगिन करना भी होता है। अब एक बात समझो, आप जब कोई भी आप में से जाकर फेसबुक पर, फिर व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, इस तरह की जितनी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उन पर जाकर जैसे ही रजिस्टर्ड करते हो फर्स्ट टाइम, तो क्या होता है, ऐसे ही आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और ये आपने देखा है, वो आपसे जो डिटेल लेता है, हमने भी 4-5 डिटेल लेके नेक्स्ट करते हैं, हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है ना। ये भी आपका भी फेसबुक के पास, व्हाट्सएप के पास, इन सब के पास आपका एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। उस ऑब्जेक्ट की बेस पे सारा काम हो रहा होता है। यही काम जैसे हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं ऑब्जेक्ट, फिर उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप लॉगिन करते हो। देखो फेसबुक पे कौन सा बंदा लॉगिन कर सकता है? जिसका रजिस्टर्ड हो, ये एक आम बंदा बोलेगा। प्रोग्रामर क्या बताएगा? जिसका ऑब्जेक्ट या जिसका डेटा यानी कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में फेसबुक के पास सेव है। और वो क्या होगा, हमें पता है फेसबुक के पास किसी एरे के अंदर होगा जो यूजर प्रिंट करा रहा है। जो यूजर है वो मैच करता है, सारे लूप चलाता है, एलिमेंट सारे चेक करता है। फेसबुक का इतना फास्ट डेटा है, देखो क्लिक करते साथ वो मिलियंस के डेटा को 1 मिनट में चेक करके आपको बता देता है। फेसबुक पे कितना ट्रैफिक है? अप्रोक्स होगा 2-2.5 मिलियन, इस तरीके से। हाँ तो 2-2.5 बिलियन, सॉरी मिलियन नहीं, 2-2.5 बिलियन होगा। बिलियन तो फॉलोअर्स होते हैं लोगों के, ठीक है। तो 2-2.5 बिलियन जो है वो इतने का डेटा उसके पास होगा। उसके अंदर से क्या आप लॉगिन पे क्लिक करते हो, फेसबुक बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, क्लिक करते हो और वो डेटा दे देता है। असल में होता क्या है, जब आप क्लिक करते हो आपका आईडी और आपकी आईडी और पासवर्ड जाता है बैक पे और जाके वेबसाइट पे उसको मैच करता है। 2 बिलियन 3 बिलियन जितने का डेटा पड़ा है हर एक आईडी और पासवर्ड से, जहां मैच हो गया लॉगिन सक्सेसफुल दे देता है और वहां से डेटा भी लेके आता है। कितना बड़ा काम और कितना ज्यादा फास्ट काम कर रहा है। इस काम के ऊपर रिएक्ट बहुत ज्यादा फास्ट है, इसीलिए पूरा मेटा जो है ना, वो पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर जो है वो रिएक्ट के ऊपर बना हुआ है। आप देख लो पुराना फेसबुक अगर किसी ने देखा है, आप लोग, हम तो बहुत पहले से फेसबुक यूज करते हुए आ रहे हैं। मैं और दूसरा ये कि मैं यूज भी सिस्टम पे करता था जमाने से। मोबाइल तो मैंने बहुत एंड पे आके रखा है, बहुत। मैं मोबाइल यूज नहीं करता था पहले, मुझसे पहले बच्चे भी यूज करते थे, लेकिन मैं जो है इतना ज्यादा खास यूज नहीं करता। मेरा सिस्टम से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट रहा है।
अभी भी है कि अब मोबाइल पे काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो गई तो यूज़ करते हैं। अभी भी मुझे कोई काम करना होता है कंफर्टेबल, तो जो काम मोबाइल पर हो भी सकता है मैं सिस्टम ऑन करके यही करता हूँ। तो एक आदत है, चाहे वो गेम भी हो। अब वो बीच में आई थी ना, वो एक गेम थी बड़ी मशहूर थी, कौन सी, सब खेलते थे ग्रुप बना के, पबजी वाली, वो भी सब मोबाइल पे खेलते थे। मैं वो मोबाइल पे मैंने डाउनलोड की खेलने के लिए, एक हफ्ता खेला, मज़ा नहीं, मैंने सिस्टम में उसको डाउनलोड किया और सिस्टम में मेरे वो अच्छा था, क्योंकि मैं बचपन से सिस्टम यूज़ करते हुए आ रहा हूँ। पेंटियम 1 से मैं तकरीबन था 3-4 क्लास में, मुझे तब अब्बू ने सिस्टम दिलवाया था। उससे लेके आज तक मेरे पास हमेशा सिस्टम रहा और हमेशा यूज़ करता रहा। तो मेरा सिस्टम पे बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ है और हमेशा से यूज़ करता है। फिर बस है उसका हार्डवेयर पार्ट और सॉफ्टवेयर पार्ट में शॉप पे मिल गए, खुद ही खोल के सेट करता था, तो वो मुझे आदत हो गई। अब ऐसे ही के सिस्टम पर यूज़ कर रहा हूँ। फेसबुक सिस्टम पर जब हम यूज़ करते थे उसमें क्या था, उसमें ये था कि पुरानी फेसबुक में मैसेंजर, जैसे अभी यहाँ पर फेसबुक पे मैसेज होता है इसी तरीके से था, लेकिन आपने कोई मैसेज या पोस्ट डाल दी, ठीक है, आप स्क्रॉल करो नजर आ रहा है, नए किसी बंदे ने पोस्ट डाल दी, वो आपके पास नहीं आने वाली, एक बात। दूसरा, आपके पास मैसेज आया, वो मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं आने वाला जब तक आप पेज को रिफ्रेश नहीं करोगे। आप लोड करोगे तो बताएगा तीसरा मैसेज आ गया, 4 मैसेज बंदों ने कर दिया, आपको 10 मैसेज कर रहे हो बंदा, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आने वाला जब तक आप उसको रिफ्रेश नहीं करते थे। अब आप लाइव काम कर रहे हो तो एकदम लाइव 1 लिखा हुआ था, 2 मैसेज 3 मैसेज आ रहा होता है, ये क्या, पेज लोड नहीं हुआ। क्योंकि मसला ये है, आप जानते हो कोई भी चीज दोबारा से एक्सेस करवानी होती है HTML में तो क्या करना पड़ता है, या तो क्लिक करना पड़ता है, अगर बिना क्लिक के चाहते हो तो पेज रीलोड होगा। देखो अब एक बात बताओ, प्रॉम्प्ट में कितनी तरह से रिफ्रेश कर सकता था, या तो मैं बटन बना लूं, बार बार बटन पे क्लिक करूं, प्रॉम्प्ट आता रहेगा, ऐसा ही है, या फिर मुझे बार बार पेज रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर मैं बिल्कुल प्रॉम्प्ट बटन के थ्रू लगता, सीधा प्रॉम्प्ट लिखता हूं, आ जाएगा, फर्स्ट टाइम लिख के एंटर मारो, क्या होगा, दोबारा आएगा प्रॉम्प्ट? नहीं, कब आएगा, जब रिफ्रेश करूंगा। ये HTML वगैरह नॉर्मल पेजेस का फर्क है। और रिएक्ट साइट पर यही है, जावास्क्रिप्ट की होती है, वो भी प्योर जावास्क्रिप्ट, कॉन्सेप्ट यही है, जावास्क्रिप्ट यही है। अगर किसी को ये जावास्क्रिप्ट बात समझ आती है, उसको रिएक्ट वगैरह भी समझ आ जाएगी। रिएक्ट में सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज है कोड लिखने का, बस ऑब्जेक्ट ये यूज होगा, एरे ये यूज होगा, मेथड्स ये यूज होंगे, सब कुछ ये यूज होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज है। और उसी स्ट्रक्चर की अमाउंट है, अमाउंट का मतलब उसी स्ट्रक्चर के बाद सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले पैसे देते हैं, क्योंकि उस स्ट्रक्चर को आपने याद करना है। रिएक्ट में कोई नया कोड नहीं सीखता, कोई बंदा डायरेक्ट रिएक्ट नहीं सीख सकता, उसकी वजह यह है कि जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स सेम सिंटैक्स। मैं रिएक्ट का आपको प्रोजेक्ट खोल के दे रहा हूं, आप समझ जाओगे बेटा ये क्या, आपने सर एरे है, डॉक्सर और एरे के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनाना, आप समझ जाओगे, सब कुछ वही है, बस ये है कि उसका सिंटैक्स चेंज होगा, उसकी फाइलें चेंज होगी। इसमें एक इंडेक्स की फाइल बनाते हैं, उसमें मल्टीपल फाइल्स होंगी, उनको हैंडल करना है, डेटा कहां से इजी, अच्छा उसमें काम इजी हो जाता है, इसमें काम मुश्किल। इधर मेरे पास 20 पेज है, सब पे नैवबार होगा, क्या करना पड़ेगा, नैवबार का कोड कॉपी करके सब पे लगाना पड़ेगा, वहां ये नहीं करना पड़ेगा। आप नैवबार एक बनाओ, 100 पेज बनाओ, सब पे नैवबार वही रहेगा। इसकी मिसाल यूट्यूब पे देता हूँ, एक नैवबार होता है, आप वीडियो देख रहे हो, नेक्स्ट करते हो, सिर्फ वीडियो चेंज होती है, नैवबार अपनी जगह स्टिक है। और जो वेबसाइट लोड होती है उनमें क्या एरर होता है, जब आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करते हो पूरी वेबसाइट लोड होकर दोबारा से आती है, वो नैवबार भी दोबारा से वापस आता है, हर चीज दोबारा से आती है, वो देखा नैवबार भी आराम से खुलता है। यूट्यूब या फेसबुक वगैरह पे फर्स्ट, हाँ पुराने वाले में यही था, हाँ नहीं अभी भी है, बहुत वेबसाइट है जो HTML CSS बूटस्ट्रैप पे बनती है, बस बहुत सारी हैं। वो बोलते हैं HTML से, रिएक्ट वाले ज्यादा पैसे लेते हैं, HTML CSS वाले बंदे बैठे में 6-5 हज़ार रुपए में नॉर्मल वेबसाइट बना के दे देते हैं, 10,000 15,000 20,000 में लाइव भी करके दे देते हैं, सब कुछ करके दे देते हैं। ठीक है, वो अब इतनी है, क्योंकि वो भी फिर मसला ये कि वो मेहनत कौन सी करते हैं, वो 2 घंटे में आपको वेबसाइट बना के दे देंगे। आपको बोलेंगे क्या चाहिए, पिक्चर हो, ये ठीक है भाई, बूटस्ट्रैप से कोई टेम्पलेट उठाया, पिक्चर चेंज की, 2-4 चीजें इधर की, खत्म बात। इतने के अगर आपको कोई 10-15 हज़ार दे रहे हैं, आप मना करोगे? अब लगा 2 घंटे का काम है, कर लेता हूँ, ज्यादा ही अमाउंट मिल रही है ना भाई, ये है। लेकिन ये उस बंदे का नॉर्मल काम है, उस बंदे का नहीं है कि उसकी वेबसाइट पे कोई 10,000 का डेटा आता है, हर टाइम वेबसाइट पे जो है ना मिलियंस ऑफ ये काम लगा रहता है। अभी 2 से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, मैंने बताया भी था शायद, 2-2 3-3 वीक एक एरर पे फंसे रहे, घर नहीं गए, पूरे 3 वीक सॉफ्टवेयर हाउस से रुके रहे,
रात में भी लगे हुए, बड़े बड़े सीनियर डेवलपर भी बैठे हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग का मसला था, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं चल रही थी। लाइव वीडियो आता है ना, वीडियो नहीं सामने वाले को दिखती, एरर था उसके अंदर, तो वो सॉल्व करने में लगा। रिएक्ट पे बनी वेबसाइट थी अब, और उस पर ट्रैक, वजह क्या है, रोक नहीं सकते वेबसाइट को 1 मिनट के लिए। उस वेबसाइट के अंदर चैट भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लोग पोस्ट भी डाल रहे हैं, सब कुछ है। बाहर मुल्क की कोई वेबसाइट थी। अब ये वेबसाइट ऐसे चल रही है, इसको रोक भी नहीं सकते। चलती हुई वेबसाइट में आपने काम भी करना है, सारा डेटा देखना है। और डेटा भी कैसा है, हर वक्त 2 मिलियन 3 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन यूजर एक्टिव है, 20-30 लाख हर वक्त लोग एक्टिव हैं। आपने डेटा यहाँ से वहाँ किसी का छेड़ दिया, किसी को दूसरे का डेटा शो हो गया, ये भी प्रॉब्लम। काफी सारी चीजें इस तरह की होती हैं जो बस स्ट्रक्चर बेस है। अब एक बात है कि देखो, ये जो चीज आप देख रहे हो ना, यूजर वाला काम, मेन काम यही है, सबसे इंपॉर्टेंट काम। अब आप देखो, जहां पर भी आप चले जाओ आजकल मार्केट के अंदर, या अगर आप ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी जाके रिपोर्ट पढ़ लो, सबसे ज्यादा डिमांड पता है किस फील्ड की? अभी सबसे ज्यादा डेटा की। जिसको डेटा समझ में आता है ना, या डेटा के साथ खेलना आता है, डेटा को एनालाइज करना आता है, डेटा एनालिटिक्स आती है, सबसे ज्यादा डिमांड इसकी है। क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है, हर चीज में सिर्फ एक ही चीज है, आपको डेटा देख के डिसीजन लेना आता है। डेटा एनालिटिक्स क्या करता है? डेटा देख के डिसीजन लेता है, खत्म बात। मतलब ये कि आप मुझे 10 साल की कंपनी, यार बोलो सर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर लूँ, मैं बोलूँगा सब्र करो, मुझे इसकी रिपोर्ट ला के दो, मैं 10 साल की रिपोर्ट देखूंगा, बताऊंगा कर लो इन्वेस्ट, प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह। ये नहीं कि मेरी वो लिखी हुई ज़बान है कि 100% होगा, लेकिन 99% ये होगा। मैंने 10 लोगों को मशवरा दिया, उसमें से 8 या 9 सक्सेसफुल होते हैं। वजह है कि मेरा एनालिटिक्स पिछले डेटा को देख कर होता है, डेटा को एनालिटिक्स देख कर होता है। चांस कुछ भी हो सकता है भाई, मैं बोलूँ नहीं यार मैं तो रोज़ यहाँ से घर जाता हूँ आराम से, कुछ भी नहीं होता, आज भी कुछ नहीं होगा। चांस है कि भाई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रोज़ तो नहीं होता ना, रेगुलर आता जाता हूँ। तो ये चीज़ होती है डेटा सबसे ज़्यादा। तो ये डेटा वाला काम इसी के ऊपर बेस करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। आपको मैंने कल दिखाया ना, एक सिर्फ 30 यूजर्स का डेटा, गिटहब पे लाखों मिलियंस ऑफ यूजर्स वहां पर भी मौजूद है, तो वो भी सारा डेटा के ऊपर गेम चल रहा है। डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये सबसे सिक्योरिटी फीचर भी होना चाहिए हर चीज में। डेटा, अच्छा ये डेटा रखते यहाँ नहीं, ये डेटा रहेगा यहाँ नहीं, ये बनता है बैकएंड पे। तो हम यहाँ क्यों बना रहे हैं? मसला ये एरे सब कुछ ऐसे ही बनेगा, रिक्वेस्ट बैक पे जाती है सर्वर साइड जो होती है ना, क्या नाम है उसका, प्रोग्रामिंग। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में यही काम चलता होता है, लेकिन होता दोनों तरफ है। जावास्क्रिप्ट में यहाँ हो, सर्वर साइड पर हो, हर जगह। जावास्क्रिप्ट में सबसे मेजर चीज़ ये कि जेसन चल रहा होता है, इसलिए हम मंथ्स तक पढ़ रहे थे, क्योंकि स्टार्ट से एंड तक जेसन पे काम होता है। इससे पुरानी टेक्नोलॉजीज में क्या प्रॉब्लम थी, कहीं जेसन जा रहा है, बीच में टेबल बन गया, तो बीच में ये चेंज हो गया, प्रॉब्लम। कहीं ऑब्जेक्ट बन रहा है, कहीं एरे बन रहा है, कहीं पर जाके टेबुलर फॉर्म में आ गया, तो ये एरर था। जावास्क्रिप्ट कहता है शुरू से एंड तक जेसन चलाओ। अगर इसकी अपनी जो डेटाबेस है मोंगोडीबी, वो भी जेसन पे काम करती है। हाँ, एसक्यूएल वो टेबुलर फॉर्म में। अब सॉफ्टवेयर हाउसेज या बहुत सारी चीज़ों पर लोग एसक्यूएल चला रहे थे, एसक्यूएल डेटाबेस जो है वो टेबुलर फॉर्म में होती है। तो सर्वर तक फिर भी कोड सेम रहता है, सर्वर के बाद जाके चेंज होता है। खैर यहाँ पर आते हैं, मैंने आपको ये डेटा बताया किस तरीके से आपने इस तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना है। ये बहुत लेंथी भी हो सकता है, जैसे कल मैंने आपको एड्रेस की एग्जांपल दी थी, एड्रेस के अंदर सिटी और टाउन डाला था, उसके अंदर भी हो सकता है एरे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ये भी हो सकता है। देखो ये ऑब्जेक्ट आया, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक एरे, उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट है, ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी इस चीज की भी, ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर एरे, इसके अंदर एरे, इसके अंदर एरे, ऑब्जेक्ट, ऐसे भी डेटा हो सकता है। लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है जो कल बताया था, सफर शुरू करो, ये क्या आ गया, एरे, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, इंडेक्स नंबर लगाओ। ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, तो डॉट लगा दो, जैसे यहां पर है ऑब्जेक्ट, डॉट लगा दो। डॉट के बाद एड्रेस आया, एड्रेस लिखिए। एड्रेस क्या है, एड्रेस क्या है, नहीं ना, एड्रेस क्या है, वैसे बोलो क्या है, ऑब्जेक्ट, तो डॉट लगा दो यहां। और ये क्या है, एरे, तो स्क्वायर लगा के इंडेक्स नंबर पास कर दो। ये क्या है, तो ऑब्जेक्ट पास कर दो, दोबारा डॉट यहाँ। और ये क्या है, इंडेक्स नंबर लगा दो। ये क्या है, इंडेक्स नंबर लगा दो। ये क्या है, इंडेक्स नंबर लगा दो। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, अंदर वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि यार इतना बड़ा जेसन, क्या टेंशन, ऑब्जेक्ट और एरे ही होगा ना,
डॉट लगाइए। हाँ, जहाँ स्ट्रिंग आ गया वहां कहानी खत्म, आगे जा ही नहीं सकता। स्ट्रिंग आ गया, नंबर आ गया, वहां तो कहानी खत्म। अगर मैं यहाँ इसकी जगह हाय लिख देता तो कहानी खत्म हो जाती ना, फिर तो कुछ था ही नहीं। फिर तो यहाँ से सफर शुरू हुआ, यहाँ के हाय पे खत्म हो गया। समझे बात? तो ये एरे, ऑब्जेक्ट, उसके अंदर डेटा, ये सारी चीजें सेव होती है। ये क्यों होता है इसको आपको तब समझ आएगा जब आगे जाके, थोड़ा सा आगे जाके इसको HTML के साथ पूरा कनेक्ट करेंगे, आपको पता चलेगा यार अच्छा डेटा के अंदर, इसके अंदर भी डेटा हो सकता है, तो यहाँ पर ये जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, खैर ये आते हैं, आपने ये चीज समझ ली, बेहतरीन हो गया। इसको अब इंशाल्लाह आगे देखेंगे हम। पहले मैं आपको एक बेसिक काम दे दूं, आपका जो होमवर्क है वो दे दूं, उसके बाद हम अपने इस काम को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ अपना अपना फील तो नहीं हो रहा है अभी? जी जी, बाहर जाओ। फोन आ रहा है, फोन लाए नहीं थे क्या? जो भी आ रहा है। ठीक है भाई, ये बटन है, इसको हटाओ यार। अभी हम जो चीज पढ़ने वाले हैं बिल्कुल सिंपल है। डॉम का पहला एलिमेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहला काम डॉम का, शो नाम का एक ये बना देता हूँ, या इससे भी पहले इसको भी छोड़ो, बटन को भी सीधा सीधा H1 लिखा हुआ है, नल है, यहाँ आओ देखो। H1 में क्या हेडिंग दी है? आईडी क्या दी है? हेडिंग, बस ये आईडी दी है। अब मैं क्या बोलता हूँ, देखो इसके अंदर कोई टेक्स्ट है जो यहाँ शो हो रहा है? नहीं, अब मैं इस टेक्स्ट को खुद शो करवाऊंगा। कैसे? देखो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के थ्रू एलिमेंट गेट करो। किस आईडी के थ्रू? आईडी का नाम क्या है? हेडिंग। इसको इसी तरह कोटेशन के साथ यहाँ लिखना है, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, आप ऐसे कोटेशन लगा के लिख दो। हो गया। क्या करना है? डॉट इनर टेक्स्ट, डॉट इसका इनर टेक्स्ट बराबर कर दो हेलो वर्ल्ड के। सेव कर दो। HTML है ये वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं, ये जाने वाला कहीं नहीं, ये यहीं का है। आप इसको ये भी कर सकते हो, देखो हर चीज होगी ये। अरे बच्चा, ये लो ऊपर आओ, यहाँ लिखो स्टाइल मारो, बोलेगा GH1 कलर रेड। ठीक है, बस बहुत है, और CSS याद ही नहीं आती। ठीक है, हो गया? कोई मसला यहाँ तक क्लियर? तो ये चीज ऐसे अप्लाई हो रही। अब इसको थोड़ा और देखते हैं, ऐसे ही बटन। इस बटन में बोलते हैं शो, ऑन क्लिक पे शो। इसको कट करते हैं यहाँ से, समझते जाओ भाई। फंक्शन शो, ये तो पुरानी चीज है ना, इसके अंदर तो कोई मसला नहीं है। या कोई बोलता है इसके अंदर भी प्रॉब्लम है? कोई है? आया? अरे नंबर कहाँ चला गया? नाम शुरू हो गया। जो आ रहा है हेडिंग अपनी मर्जी से दो आप, उसके बाद हेडिंग शो हो जाएगी। जो हेडिंग देना है, और यहाँ पर आप ये कर सकते हो, प्रॉम्प्ट इंटर हेडिंग डू यू वांट टू राइट, आगे भी लिखो पूरी कहानी, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। ठीक है, यहाँ क्लिक करो, बोल रहा है जो हेडिंग डालनी है। क्या हेडिंग डालनी है भाई? हेलो क्लास। ठीक है भाई, बात समझ आ गई? एक ही क्लिक के ऊपर ये काम। अब इसको और कस्टमाइज, यहाँ समझ आ गई बात? अब ये किसी का भी, आप देखो एक पैराग्राफ भी रख सकते हैं आपकी, इसको भी दे देता हूँ आईडी पैरा, और खाली छोड़ते हैं इसको भी। अब इसी के नीचे मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ आ जाओ और उसको कर दो पैरा। ये आईडी कुछ भी दे सकते हो, मैंने एग्जांपल के तौर पर पैरा दिए। अब यहाँ करता हूँ डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है, इसको भी प्रॉम्प्ट के थ्रू ले सकता हूँ, राइट पैरा।
राइट करो पैराग्राफ। ठीक है भाई, बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आर्टिकल। अच्छा ये वो ओरिजिनल आर्टिकल की डेफिनेशन दे दी है। आगे टॉपिक लेना चाहिए, कॉपी किया, क्लिक करो, पेस्ट कर दिया। पैराग्राफ बोल रहा है, कॉपी करो, ओह ये तो वहां से आते आते यही खत्म हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं डेफिनेशंस। ठीक है भाई, कस्टमाइज हो गया पूरा का पूरा काम। बात समझ में आई, क्लियर हुई? तो मतलब ये सिर्फ अभी मैंने एक ही प्रॉपर्टी पढ़ाई है, क्या? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किसी भी एलिमेंट को आईडी के थ्रू आप गेट कर सकते हो और फिर उसकी वैल्यू सेट भी कर सकते हो, सिर्फ वैल्यू गेट भी कर सकते हो। कैसे? आप देखो जरा, यहाँ पे अभी मैंने ये क्या किया, इनकी वैल्यू क्या की है मैंने, गेट की है, सेट की है। और यहाँ आप ये भी कर सकते हो, देखो हेडिंग पार्ट पैराग्राफ पार्ट। अब क्या होगा, कौन सा शो होगा या नहीं होगा? ये शो होगा, लेकिन क्लिक करते साथ चेंज हो गया ना भाई। ये जो इसके अंदर जो भी इनर टेक्स्ट लिखा है उसको आपने इसके बराबर कर दिया, प्रॉम्प्ट से वैल्यू ले ली, इसके बराबर हो गया। ये आपने सेट किया, आप गेट भी कर सकते हो। ये रहा, इसको आप सेव कर लो। बिल्कुल बोलता हूं माय हेडिंग, माय हेडिंग के नाम से, और आप कंसोल पे प्रिंट करा दो कंसोल डॉट लॉग माय हेडिंग। अब होगा क्या, हेडिंग में जो कुछ लिखा है उसको आप कंसोल पे प्रिंट करा सकते हो। देख रहे हो? अब ये वैल्यू क्या की है मैंने, गेट। सेट भी कर सकते हो आप, गेट भी कर सकते हो। अगर कहीं से कोई वैल्यू गेट करनी हो गेट भी कर सकते हो, कहीं से सेट करनी हो तो सेट भी कर सकते हो। हमने सेट और गेट, सेट करना हो तो बस ये नहीं करना पड़ता, इसके आगे रिक्वेस्ट टू लगा के कुछ दे दो, ये हटा दो, वो सेट हो जाएगी वैल्यू। समझे क्या? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा यही नहीं है, इसके साथ आप और भी गेम खेल सकते हो। क्या खेलते हैं? अभी खेलते हैं, सबर करो। डॉट इनर टेक्स्ट समझ में आ गया? इनर टेक्स्ट आप सेट कर सकते हो, आपने सेट किया। अब अगला काम करते हैं डॉट, चलो ये इनर टेक्स्ट ऐसे ही रहने दे देते हैं। इनर टेक्स्ट में लिख देता हूं क्लास। अब एक और काम करते हैं, यहाँ कॉपी, लेट मी पेस्ट इट हियर, इसको करते हैं CLR। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब यहां फोकस कर लो सब खामोशी के साथ। आईडी के बाद डॉट इनर टेक्स्ट लगाया तो टेक्स्ट गेट करेगा। डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है जिस चीज के बोलोगे वो मिल जाएगा। अब करो डॉट स्टाइल, स्टाइल आ गया। उसके बाद डॉट लगा के CSS की जो प्रॉपर्टी देना चाहते हो दे दो, जो प्रॉपर्टी आपका दिल जाए। आप लिखो डॉट कलर तो कलर मिल जाएगा, आप लिखो डॉट बैकग्राउंड कलर तो बैकग्राउंड कलर आपको मिल जाएगा। ये याद रखना, इसमें लिखा हुआ कैमल केस में होगा। कैमल केस मतलब देखो बैकग्राउंड और C कैपिटल करके लिख दिया। हालांकि इसमें कैसा होता है, बैकग्राउंड और बीच में हाइफन लगा के स्मॉल c होता है। भाई ये फर्क होगा प्रॉपर्टीज में। अब देखो मैंने क्या, डॉट कलर इक्वल्स टू ब्लू, सेव किया। अब देखो जरा हो गया चेंज। अब मजे की चीज दिखाऊं, हम क्या ये नहीं कर सकते? कस्टमाइज कलर हो गया। अपनी मर्जी से आप कस्टमाइज कलर दो, जो कलर आप दोगे वो लग जाएगा, जो कलर आप दोगे वो लग जाएगा। समझ गए बात? समझ आई बात? अब ये आप किसमें हैश में दो, उसमें दो, होता है ना, जैसे
किसका, कौन से कलर होते हैं, हेक्स कलर, वाइट तो नजर नहीं आएगा, ग्रीन पर्पल, कहाँ गया ये, कलर कोड पास कर दो, ये कलर लग जाएगा। कौन कौन ये बात समझ गया, समझ गया बात, जबरदस्त। इसको और छेड़े, आओ तो हम ये करते हैं यहाँ पर हेडिंग के साथ और क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर दे हेडिंग को। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये भी आपके बस में होगा। और छोड़ो, और भी कुछ काम कर सकते हैं, देखो ठीक है भाई, आप बॉर्डर भी यहाँ से दे सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ डॉट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। खैर अभी मैं यहाँ कंप्लीट दे रहा हूँ, आप चाहो तो यूजर से सिर्फ बॉर्डर की विड्थ अलग ले सकते हो, विड्थ बताओ, ये बताओ, ये बताओ, तीनों को मर्ज करके वन टाइम में दे सकते हो कि विड्थ कितनी चाहिए, ये कितनी चाहिए। ठीक है, बॉर्डर तो यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं दे देता हूँ अच्छा, बॉर्डर के लिए मैंने कोई कोड नहीं लिखा ऊपर, अच्छा यहाँ आते हैं, क्या था ये, BRDR, क्या कह रहे हो, कंट्रोल डुप्लीकेट आ जाएगा, डाउन पर ही आएगा, लेट मी चेक, कंट्रोल D बस, हाँ हो गया, वो तो मैंने ही लिखा, हाँ शिफ्ट अल्ट एंड डाउन एरो, क्या बात है, कंट्रोल नहीं था, ठीक है ठीक है। अच्छा ये हो गया बॉर्डर, कंट्रोल क्या था, शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो। अच्छा बॉर्डर आ गया और यहाँ लिख देते हैं इंटर बॉर्डर, चेंज नहीं, 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू, आ गया बॉर्डर भी आ गया। अब यहाँ ढेर सारे बटन हो सकते हैं, पूरी जीरो से कस्टमाइजेशन हो सकती है। क्या कस्टमाइजेशन, कलर दे सकते हो, हाइट दे सकते हो, विड्थ दे सकते हो, मार्जिन दे सकते हो, सबके बटन बन जाए, जिस बटन पे क्लिक करो वो बोल जाए भाई बटन कितना चाहिए, मार्जिन कितना चाहिए, कितना, ये कितना चाहिए, कितना, ये कितना चाहिए, लिखो और क्लिक करो वो अप्लाई हो जाएगा, लिखो और क्लिक करो। इसे अब ये नहीं है कि आपने बॉर्डर अप्लाई कर दिया, चेंज कलर पे जाऊंगा, ग्रीन करूंगा तो बस वो कलर चेंज हो जाएगा, नहीं भाई, चेंज ये वाला कलर, ये आप बेशक कर दो, सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये चेंज। शो पे तो मेरा ख्याल है अंदर टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, हमने वही करवाया है। समझ गए बात, क्लियर है। ये दो चीजें अभी सिखाई हैं और देखा कितने पावरफुल फीचर है। ये मैनिपुलेशन कहलाती है, क्या कहलाती है, मैनिपुलेशन, मतलब मैनिपुलेट करना, बदल देना। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम किसका कोड बदल रहे हैं, हम HTML को चेंज करें जावास्क्रिप्ट की मदद से। ये जावास्क्रिप्ट का काफी पावरफुल फीचर है। अब मैं आपको मजे की चीज दिखाऊं, आप लोगों ने फर्स्ट डे एक चीज देखी थी जावास्क्रिप्ट पर, आ जाओ, वो याद है एक बल्ब वाली पिक्चर थी, क्लिक करो ऑन हो रहा था और ऑफ हो रहा था। इसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। अरे कहाँ गई, लेयर 2 था, पता नहीं कहाँ था। ये क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट टाइम, ये अब आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, एक टेक्स्ट है जिसका या तो डिस्प्ले नन किया या वैल्यू दी ही नहीं है, हेडिंग डाल के आपने जैसे क्लिक किया वो शो हो गई, डिस्प्ले नन है और डिस्प्ले शो हो गए। आप ये भी कर सकते हो, इसके ऊपर भी यहाँ भी एक बनाते हैं, चलो बटन,
क्या था, शिफ्ट एल डाउन एरो, शिफ्ट एल डाउन एरो, इसको करते हैं हिडन। शो तो वैसे ऑलरेडी है, शो तो ऑलरेडी है, तो हिडन को ये उठाते हैं यहाँ से, ये कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं, एक कोड पकड़ते हैं, यूं HDN किया है, ये भी कर सकते हैं आप हिडन के लिए, ये टेक्स्ट खाली कर सकते सिंपल है, वरना आप डॉट स्टाइल करके ये भी कर सकते हैं। अब आओ यहाँ पे, ये बॉर्डर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर बॉर्डर लिखा हुआ है। हिडन शो क्लियर। अब ये है चेंज कलर, ग्रीन चेंज कलर, बीजी कलर है ये। अच्छा यार ये क्या है, 5 पिक्सल सॉलिड। बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर को हटाना तो भी इसी तरह होगा। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल। हाँ क्या चीज, क्यों करेंगे, जावास्क्रिप्ट से बता रहा हूँ, ये चीजें चेंज हो जाती हैं। आपने बहुत सारी जगह आपने देखा है, आप क्लिक करके अब देखो, वो डार्क मोड और लाइट मोड वाला बटन यही होता है, ट्रू एंड फॉल्स वाला जो बटन होता है उस पे भी यही लगा, बहुत सारी चीजों पे यही होता है। एक पिक्चर क्लिक करके दूसरी पिक्चर लानी है, जावास्क्रिप्ट का काम है, क्लिक पे चेंज हो रही है ना पिक्चर। तो HTML पे तो क्या आप यूजर को क्या बोलोगे, रुक भाई कलर चेंज है, हाँ आप आ जाओ। एक कस्टमर है जिसने आपको यार वेबसाइट बना दो, ठीक है, लेकिन यार एक काम करना, मुझे एक ना एडमिन पैनल दे देना, उससे क्या होगा कि मुझे अपने नैप बार में कभी कलर चेंज करना हो या ये वाला टेक्स्ट चेंज करना हो, ये मैं खुद कर सकूं। अब आप उसको बोलेंगे ये ले इंडेक्स की फाइल, यहाँ जाना, हेडिंग छेड़ना, बोलेगा ठीक है, इंडेक्स की फाइल आया, उसने यूं किया, लिख दिया, सही है, टेक्स्ट सेव कर दिया, चल ही नहीं रहा, कोड में एरर है। उसको क्या पता कि ये अगर लेस देन या ग्रेटर देन या डॉट कुछ एक भी गायब किया तो सत्यानाश हो जाएगा, उसको तो नहीं पता। तो उसको आप ये कोड तो नहीं देने वाले, एटलीस्ट ये तो नहीं बोलोगे कि कोड के साथ छेड़खानी है। उसको आप कस्टमाइजेशन के लिए कोई पैनल दोगे जो वो वहां से उसको एक्सेस करेगा इजीली। समझ गए बात, कोई मसला तो नहीं है, यहाँ तक इजी है, गुड हो गया। इसकी जरा एक दफा प्रैक्टिस करो, फिर आगे आपको उस चीज समझाता हूँ। और हाँ इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट भी है, वो क्या था, यूजर की वैल्यू वाला, इनपुट वाला, वो भी करते हैं जल्दी से, पहले ये प्रैक्टिस कर लो वन टाइम। ओ भाई चला दे, बस छोड़ दे, काम छोड़ दो, स्टॉप टाइपिंग एवरीवन, हर कोई लिखना छोड़ दे, सिर्फ यहाँ फोकस कर लें। हजरत यहाँ देख लें जरा, अब एक मिनट, ये चीज देखना, इनपुट टाइप टेक्स्ट। मैं यहाँ आता हूँ और एक नया काम करता हूँ, ID, और इसको बोल देता हूँ कोई भी चीज ले रहे हैं, यहाँ पे मैं बिल्फर्ड अभी नॉर्मल टेक्स्ट ले रहा हूँ तो टेक्स्ट ले लेता हूँ, इसको ID टेक्स्ट दिए, बाद में हम कुछ भी दे सकते हैं। फिलहाल चलो एक काम करते हैं, टेक्स्ट की जगह कर देता हूँ नेम, और हाँ प्लेस होल्डर नेम, ठीक है, यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। अब इस सबमिट वाले बटन पे लगाते हैं सबमिट का फंक्शन, क्लियर। सबमिट के फंक्शन में है क्या, आप कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे बिलफर्ड्स में आता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इससे पहले इस चीज को कट करता हूँ मैं, मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि सबमिट नाम का है। अच्छा, जब ये फंक्शन बनाते हो बटन पे बच्चे ना क्लिक करते रहते हैं, आप लोग बहुत सारे मैंने देखा अक्सर क्लिक करते सर नहीं चल रहा है, आप भाई इंस्पेक्ट खोल के रखो, अगर बटन को क्लिक करते हुए कोई एरर आना है ना, सबमिट इज नॉट डिफाइंड, यहाँ आ जाएगा, आप समझ जाओगे मैंने कहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक की है। अभी जैसे शुएब का एरर था, शुएब ने सारा कोड सही किया A to Z, लेकिन सिर्फ एक बॉर्डर वाला बटन काम नहीं कर रहा था उस समय। अब मैंने कहा क्या इश्यू है, मैंने कहा एक काम करो, बटन पे क्लिक करो, क्लिक किया, मैंने कहा इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट किया, इसका लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट इज नॉट, क्योंकि इसने जो लास्ट में डॉक्यूमेंट लिखा था उसका D कैपिटल लिख दिया था। अब ये सारा दिन देखता रहा था, क्योंकि मैं भी नहीं सोचता ना, मैं भी नहीं सोचता, मैं बोलता कहाँ रहेगा, लेकिन ये तो उसको तो पता है, ये बताएगा, हाईलाइट करेगा कि D कैपिटल लिखा है, आपको तो पता है D स्मॉल है, पता तो है लेकिन याद नहीं रहता। उस याद के लिए आपने क्या करना है, इंस्पेक्ट खोल के रखना है। इंस्पेक्ट का काम ही है याद दहानी कराना, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, खैर
सबमिट आ गया, सबमिट को यहाँ ले आए, ऑन क्लिक पे सबमिट ले आया, सबमिट पर क्लिक होगा जब ये काम होगा। अब मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ इस चीज को समझो। पहले तो कंसोल पर आओ, वर्किंग, परफेक्ट, कोड वर्किंग कर रहा है। अब मैं पता है कंसोल पे प्रिंट क्या कराता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, आईडी क्या है, नेम, ठीक है, डॉट इनर टेक्स्ट बॉक्स नहीं लिखना है इस बार, ये है इनपुट। इनपुट से आप लेते हो या इनपुट को देते हो वैल्यू, क्या देते हो जी एहसन सलीम साहब, क्या बोला है मैंने, मुंह में क्या है तुम्हारे, सबसे पहले इसको थ्रू को खड़े हो जाओ, शाबाश, इसको फेंक कराओ जल्दी, शाबाश, वो नोटिफिकेशन लगाया। यहाँ कुछ भी कोई छालियां वालियां खाते हैं, पकड़ा के 500 रुपए चालान है। हाँ तेरी तो तबीयत खराब थी ना, छालियां खा के बराबर हो जाएगी। ये चीजें बेकार बिल्कुल 40 साल की एज, 40 साल की एज में दांत गिरना शुरू, क्या बात है, 40 साल की उम्र में दांत गिरना शुरू, चलो यहाँ देखते हैं डॉट वैल्यू, यहाँ पर क्या लेना है, डॉट, ये ले लिया। अब आओ यहाँ पर, इस पे क्लिक करो, कुछ हुआ, क्या होगा भाई, सिर्फ वैल्यू लेके छोड़ दी है, उसको ना प्रिंट कराया, कहीं सेव करा लो किसी वेरिएबल में। मैं बोल देता हूँ इनपुट वैल्यू, नाम दे दिया इसको। अब इस इनपुट वैल्यू में आएगा क्या, जो वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी वो वैल्यू इधर से इस इनपुट वैल्यू में स्टोर हो जाएगी। अगर होगी यानी ये चेक करने के लिए यहाँ पर आते हैं, कंसोल डॉट लॉग पर इसको क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं, या कहीं पे भी करा सकते हैं आप। तो अब आपको पता नीचे एक H1 डाल के वहां प्रिंट करा दो, H1 के अंदर प्रिंट तो आप कंसोल पे भी करा सकते हैं, वहां पे भी। खैर अभी मैं कंसोल पे इजी वे में प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट वैल्यू, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हो गई, हो रही है ना, खाली वैल्यू इसलिए हो गई प्रिंट, ठीक है, हो गई प्रिंट, क्लियर है। लेकिन एक मसला है, जैसे यहाँ हो जाता है ये दोबारा मुझे मिटाना पड़ता है, अगला नाम लिखने के लिए, इसको भी क्लियर करते हैं। चलो दोबारा से समझ रहा हूं, पहले सबमिट पे जैसे ही क्लिक होगा तो सबमिट यहाँ ऊपर आएगा और चेक करेगा इसके अंदर क्या वैल्यू लिखी हुई, जो अल्फाज इसमें लिखे हुए उनको उठाएगा और यहाँ इनपुट वैल्यू में सेव करा देगा इस वेरिएबल में। इस वेरिएबल में क्या सेव है, जो इनपुट में उस वक्त लिखा हुआ था, आपने इसको प्रिंट कराया, यहाँ पे वो प्रिंट हो गया। अब यहाँ कुछ और लिखा हुआ इस टाइम पे, अच्छा ये बात नेचुरली है, जब भी कोई कीबोर्ड पे रैंडम नंबर दबाओ एस और डी दब जाते हैं अक्सर, पहले एस डी, ये रैंडम है, कितने देखो मैंने रैंडम जल्दी जल्दी जो भी दबाया एस डी ए एस ए ये लाजमी आता है कीबोर्ड पे, ये फिंगर चलती है हमेशा। अच्छा खैर यहाँ मिटाते हैं इसको, और अब हम आते हैं दोबारा से, ये लाजमी आता है। अच्छा यहाँ पर आते हैं, ये वैल्यू आ रही है, अब मैं चाह रहा हूँ ये वैल्यू आए, गुड है, इसको दोबारा क्लियर भी करना है। क्लियर का मतलब इसकी वैल्यू खाली करनी है। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ तो इसकी वैल्यू क्या की है, ये मैंने इनपुट से वैल्यू गेट की है, अब इनपुट की वैल्यू सेट भी करता हूँ। क्या सेट करनी है, नल, क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखो आप जब कोई फॉर्म लिखते हो, सबमिट करते हो, फॉर्म खाली हो जाता है ना सबमिट होने के बाद, है ना, तो यहाँ पर मुझे भी करना है, अगर फॉर्म सबमिट हो जाए तो खाली हो जाए। अब उसके लिए क्या करते हैं, आप देखो, मैं कहता हूँ इनपुट सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से गेट करो किसको, वो जो हमने नाम दिया था नेम, इसकी डॉट वैल्यू जो है वो बराबर कर दो किसके, सिंपल कोटेशन मार्क के, खाली, याद है ना वो वहां कुछ लिखा हुआ था, क्या मैंने खाली वैल्यू दिए देखा था नाम में, हेडिंग शो और हाइडन में, तो यहाँ पर मैं खाली कर दिया, वो खुद खाली हो जाएगा। अब होगा क्या, देखो यहाँ से समझते हैं, जैसे ही सबमिट पे क्लिक होगा, सबमिट आएगा पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम, इस नेम वाले इनपुट पे, यहाँ इसके अंदर जो वैल्यू उस टाइम लिखी होगी उसको उठाएगा, इस वेरिएबल में सेव कर देगा। सेव कर दिया, अब क्या करना है, नीचे इस वेरिएबल को प्रिंट कराया, प्रिंट करा देगा। प्रिंट कराने के बाद जो वैल्यू करा दी, नीचे आएगा, बोलेगा इसके अंदर जो नेम वे वैल्यू है उसको खाली कर दो,
उसको इसके बराबर, यहाँ मैं कुछ लिख सकता हूँ, देखो h के बराबर करो, देखो h के बराबर हो गया, ऊपर देखो इनपुट में h लिखा हुआ आ गया, हालांकि मैंने तो h लिखा ही नहीं, ये तो जादू हो गया, भाग जब सा है, या तो जादू हो गया या तो भूत आ गया। अब यहाँ कुछ भी लिखो आप, असद अली भाई कैसे हो, असद AI भाई हो गया है, ठीक है, समझ आ गया बात, देखो यहाँ से वो भी हो गया एक क्लियर, बात समझे, समझ गए बात, क्लियर है। आओ और काम करते हैं, क्या वो मुश्किल है यार, 3 चीजें तो पढ़ाई है मैंने टोटल, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर टेक्स्ट, उसके बाद डॉट स्टाइल, 2 चीजें, तीसरी चीज है डॉट वैल्यू, बस ये 3 है, बस इनका प्रोसेस, मैंने कहा ना ये प्रोसेस बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बाकी कोई इतनी मुश्किल नहीं। हाँ सिर्फ फॉर्म के लिए, वैल्यू गेट करने के लिए सिर्फ फॉर्म पे यूज होगा, फॉर्म पे मतलब इनपुट के लिए। यहाँ एक और काम करते हैं, वो हम कर देते हैं, क्या हमको कुछ करने आया था भुला दिया था, टाइप स्क्रिप्ट, टाइप पर आता हूँ, यहाँ कर देता हूँ नंबर, क्या बात है सर, क्या बात है, अब ये कुछ लिखने ही नहीं देगा, हाँ आ गया, अरे वो वहां इतना ज्यादा छोटा है कि नजर नहीं आ रहा ये नंबर, चल जा भाई। अच्छा यहाँ टेक्स्ट नहीं लिख सकता आगे में, ये सिर्फ नंबर ही उठाएगा, ठीक है, ये सिर्फ क्या उठाएगा नंबर। इससे मैं अब 2 चीजों को मल्टीप्लिकेशन एडिशन कुछ भी कराना पूरा फॉर्मूला बना सकता हूँ, 2 नंबर बनाओ, बोलो पहला नंबर और दूसरा नंबर, ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड सब दे सकता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, और उसको नाम की जगह कर देता हूँ, आईडी नाम की जगह कर देता हूँ num1, डिक्टो कॉपी मारूंगा num2, num1 num2, और वेरिएबल भी इसी नाम से बना देता हूँ num1 num2 अब नीचे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई पॉज करें, यहाँ पे फोकस कर लेते हैं बेटा, कुछ भी नहीं था, कंसोल पे ये मैसेज था, मैंने देखो इनपुट 1 और इनपुट 2 इनको वैल्यू दे दी। इससे होगा क्या, मैं इन 2 नंबर्स को लेता हूँ, ऐड करवाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ आता हूँ और कैसे ऐड कराते हैं, मैं यहाँ पर आने के बाद लिखता हूँ एक ऐड, नहीं हम एक काम करते हैं ना, हम लेट num1 बनाते हैं, यहाँ वैल्यूज बाहर लेते हैं। अब देखो हम करते हैं ऐड, ठीक है, अभी खाली ऐड का बनाते हैं, और यहाँ करते हैं कंसोल या डॉक्यूमेंट पे प्रिंट कराना हो, आप एक हेडिंग बना दो यहाँ पे सबमिट, या वो ऐड का बटन बिफोर द ऐड बनाता हूँ, ऐड रिजल्ट, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है रिजल्ट, मतलब हेडिंग के अंदर मुझे ये शो करवाना है, हेडिंग के अंदर डॉट इनर टेक्स्ट जो है उसका वो बराबर हो जाए किसके, num1 प्लस num2, नंबर 1 और num2 पे, हाँ यही होगा, ऊपर टाइप क्या है नंबर, और इनपुट में मेरा ख्याल है ये वाला चक्कर देता भी नहीं है, वैसे चेक करना पड़ेगा। और टाइप में नम की, यहाँ नम लिखा हुआ है, यहाँ कर देते हैं फर्स्ट नंबर, नंबर आपने कॉपी किया, यहाँ पे इससे टाइम बच गया, सेकंड नंबर, ठीक है, यहाँ लिखो 20 या लिखो 30, अरे भाई 30 लिखने तो दे दे, ऐड, अच्छा क्या है सबमिट इज नॉट डिफाइंड, सबमिट कहाँ है,
अच्छा ऑन क्लिक पे सबमिट दिया और फंक्शन का नाम ऐड कर दिया। अब देखो ये मुझे कभी भी नहीं पता चलता जब तक इंस्पेक्ट ना देखता। 10 20 ऐड। अब क्या है, अब रिजल्ट में एरर दे रहा ID इज इक्वल टू रिजल्ट RESULT डॉट इनर HTML। डॉट वैल्यू एक मिनट रुक जाओ, डॉट वैल्यू नहीं आएगा, यही आएगा इनर टेक्स्ट। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ करते हैं। हो सकता है वो वहां से वैल्यू गेट ना कर रहा। हाँ हाई दे रहा है, हाई दे रहा है, इसका मतलब ये वहां से वैल्यू गेट नहीं कर रहा। अच्छा नंबर, ये ब्लेंडर दे रहा है। टाइप में num1। अच्छा ये है वैल्यू, यहाँ से गेट की उसने। ये आई थिंक हर दफ़ा यहाँ बताएगा। अब ये उठाएगा आई थिंक ये थोड़ा सा है। अच्छा एक और चीज़ भी इसमें चेक कर लो, स्कोपिंग का फ़र्क आ रहा है लेट और कॉन्स्ट और वॉर के अंदर। अगर मैं इसको नॉर्मल बनाऊँ फिर चेक करूँ, हर दफ़ा फंक्शन वैल्यूज़ के हिसाब से वैल्यू उठाएगा। ठीक है चलो, अब लिखता हूँ मैं 20 30 ऐड, तो एडिशन आ गया इनका। और अच्छा एक और चीज़ भी है, अब देखो क्या दे रहा है 20 और 30 को कॉन्केटिनेट। वजह क्या है, क्योंकि मैंने ऊपर टाइप क्या कर दिए टेक्स्ट, तो यहाँ टाइप कर देते हैं। और अब चेक करते हैं ज़रा 20 और समथिंग 2 3 4 45। सही, आप इनपुट के आगे मल्टीप्लाई 1 करो। नहीं इनर टेक्स्ट, क्योंकि टाइप मैंने नंबर दे दी है तो ऑटोमेटिक उसको टाइप में नंबर ही देना चाहिए। ये ब्लेंडर दे रहा है। कंसोल डॉट लॉग, आसान तरीका ये, num1 पे आओ डॉट टाइप ऑफ और यहाँ लगा देते हैं num1। अभी चेक कर लेते हैं यार, अगर स्ट्रिंग टाइप दे रहा होगा तो एरर है। वैसे नंबर क्योंकि टाइप हमने ऊपर डिफाइन कर दी, तो num1 का दिया, फिर स्ट्रिंग दे रहा है। स्ट्रिंग दे रहा है तो उसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए काम करो, यहीं पर लिख दो पार्स इंटीजर। फर्क देखो, इसके अंदर उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ जहां प्रॉम्प्ट था वहां पे ये किया, बाकी सेम टू सेम है। पार्स और पेरेंट कर दिए, ये दो लफ्ज बिल्कुल मिलते जुलते हैं ना थोड़ा सा। पार्स इंटीजर। अब जरा चेक करें, ठीक है भाई, ये आपके पास एडिशन आ गया। और हाँ ये वैल्यू नहीं गेट कर रहा था, ये बगैर उसके ना क्लिक किए, पहले एरर इसलिए देता था क्लिक करने पे वैल्यू गेट करेगा, वो पहले से उसने वैल्यू गेट की हुई थी, मतलब खाली वैल्यू को ऐड कर रहा था, इसलिए रिजल्ट में कुछ नहीं आ रहा था। अब ये एडिशन का बनाया, ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन का बना सकते हो, डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बनाने के लिए आपको सिर्फ सब मल्ट डिव खत्म बात। यहाँ आओ, सब मल्ट डिव डिवीजन प्रोडक्ट, वो बहुत लंबा होता है, सबट्रैक्ट। अब देखो 30 23 और ये मैंने क्लियर नहीं किया ना, एडिशन ये है इसका, सब्ट्रैक्शन ये है इसका, प्रोडक्शन ये है इसका, और डिवीजन ये। और एक मिनट, एक और चीज बटन में ये, अच्छा बटन को ये बंद नहीं किया इसलिए पहला नंबर से डिवाइड से माइनस हो रहा है और डिवीजन भी हो रहा है 20 and 5।
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन, सारी चीजें एक स्टेप में, समझ लो एज अ कैलकुलेटर। अब यही चीज आप इनपुट में भी आंसर देख सकते हो, दो चीजें लिखो उसके ऊपर, वो भी स्प्लिट का कॉन्सेप्ट है, स्प्लिट के अंदर ऑपरेटर लग के काफी सारे काम हो सकते हैं, पर अभी तुमने ये लिखा। अब यहाँ एक और चीज, जैसे ये मैंने बताया है, आप यहाँ कस्टमाइज बॉक्सिंग या कस्टमाइज कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, समझ आ रही बात? क्या क्रिएट कर सकते हो? कस्टमाइज कोई भी एलिमेंट क्रिएट कर सकते हो। अब उस पर आते हैं, खैर मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, समझ लो अभी आपको जो टास्क दे रहा हूँ वही आपने जरा सी प्रैक्टिस करनी है ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। एडिशन वाला ये काम प्रैक्टिस के तौर पे बना लेना, इसमें कैलकुलेशन हो जाएगी और सारी चीजें यूज होगी, आपको समझ आएगा। ये एक किस्म का कैलकुलेटर है, ठीक है। तो बेसिक कैलकुलेटर है जो आपने सबमिट करवाना है यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक ये हो गया। दूसरा आपने एक असाइनमेंट करना है साइन अप फॉर्म का। साइन अप फॉर्म का क्या, जब मैं यहाँ से वैल्यू गेट कर पा रहा हूँ, याद है आप प्रॉम्प्ट में 4 बार वैल्यू लेके ऑब्जेक्ट में भेज रहे थे, अब आप क्या करोगे, 4 इनपुट बनाओगे। जैसे मैं बताता हूँ, इनपुट, और यहां बना देता हूं ठीक हो गया। अब ये आपके पास है साइन अप फॉर्म पहला जिसमें आपने बनाना है, इसमें टेक्स्ट होगा, इसमें ईमेल, इसमें पासवर्ड, और इसके अंदर क्या ले लोगे, चलो ठीक है एज ले लो, एज होता है टाइप, नहीं ये तो टाइप में नहीं आ रहा ना, वो तो मैंने वहां पर दिया, बस ठीक है ये 3 ही बहुत है। अभी आप ये लिख लो पासवर्ड, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैं ये ऐड कर देता हूँ, प्लेस होल्डर, नेम, फुल नेम लिखना है, यहाँ ईमेल लिखना है, यहाँ पे पासवर्ड। अब क्या है, एक बंदा आएगा रजिस्टर्ड के लिए, रजिस्टर्ड होने के लिए। अब ये मैं फॉर्म ऐसे ही बनाया, आप बूटस्ट्रैप का बनाया फॉर्म ले लेना, अच्छा सा आपको मिल जाएगा। प्रॉपर वे में आपने क्या करना है, इस पर वर्किंग करनी है। कैसे, देखो आप आए, आपने लिखा नाम बिलाल, आपने लिखा bilal@gmail.com, पासवर्ड था मेरे उसका बिलाल 11122335। ये लिखने के बाद आपने जैसे सबमिट पे क्लिक करना है, कंसोल पे इंस्पेक्ट करके देखना है, कहाँ गया, कंसोल ही भाग गया। तो यहाँ पर सबमिट इज नॉट डिफाइंड लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल, एक एरे में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए, जैसे कल किया है आपने, बस इस बार वैल्यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लिक करते करते नए ऑब्जेक्ट बनते जाए, हो गया। उसके बाद नीचे आप 2 एक और बनाते हैं, लॉगिन वाला। लॉगिन वाले में क्या है, लॉगिन पे ईमेल और पासवर्ड लिखो, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करो, अगर जो आपने ऊपर 10 बंदे या 4 बंदे जो भी रजिस्टर्ड किए उनमें से किसी का ईमेल और पासवर्ड लिखो, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करो, अलर्ट में आ जाए लॉगिन सक्सेसफुल, ना हो तो बोल दे क्या नाम है वो अनडिफाइंड या इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अब ये पूरा एक्चुअल फॉर्म बन गया, लॉगिन फॉर्म। मैं नेक्स्ट पेज पर नहीं करवा रहा, इसी पेज पर करवा रहा हूँ कि आप सबमिट करो। और यहाँ ये हो सकता है आप ये कंडीशन लगा दो, सारा कुछ अगर सबमिट हो जाए, क्लिक करने पे नेक्स्ट पेज पे जाए, लेकिन वो बात की खप है, उसको छोड़ दो। अभी सिर्फ ये करो, सबमिट हो गया, नीचे इसके लॉगिन फॉर्म बना दो, जैसे ये रहा ना, इसको कर सकते हैं डिव लॉगिन, भाई ये होना चाहिए। यहाँ पर यूजर रजिस्टर करते जाओ, 4-5 यूजर सबमिट 5 हो गए। अब लॉगिन में जिसको भी लॉगिन कर लो, सक्सेसफुल हो तो अलर्ट पे बोले ईमेल वो लॉगिन सक्सेसफुल, सिर्फ अलर्ट आ जाएगा। और अगर सक्सेसफुल ना हो तो फिर क्या आएगा, वहां पर दे दे इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, वो भी वहीं पर ऊपर। अच्छा, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड आप यहाँ पे भी फिल कर सकते हैं,
ठीक है ये भी। और आप यहाँ चलो भी कंडीशन बढ़ सकती है, बहुत है, ऑथेंटिकेशन नंबर की ऑथेंटिकेशन हो सकती है, ये भी इंक्लूड होना चाहिए, ये भी इंक्लूड, तो बहुत सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये है कि मैं सबमिट पे ऐसे क्लिक करूँ, जैसे एरर दे रहा है ये नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये सारी डिटेल आपने फिल करनी है, ठीक है। ये तो आपने ये पूरा एक फॉर्म में मत बनाना, एक चीज़ याद रख लेना, अभी फॉर्म को मत छेड़ना। फॉर्म के अंदर क्योंकि फॉर्म का टैग ओपन करके एक एरर आएगा आपके पास, उस एरर को सॉल्व, फॉर्म क्या करता है, पेज को रीलोड कर देता है सक्सेसफुल होने पर। जब फॉर्म पे सबमिट पे आप क्लिक करोगे, फॉर्म में सबमिट बना के वो पेज को रीलोड कर देगा, तो फॉर्म के टैग में नहीं डालना, बाकी आप नॉर्मली, क्योंकि फॉर्म के साथ आपने देखा होगा एक ऊपर हमने वो देखा था एट्रीब्यूट होता है फॉर्म बना एक्शन नाम का, उस एक्शन को लाजमी आपने परफॉर्म करना था। एक्शन सही से परफॉर्म नहीं होगा तो अब एक्शन सर्वर से कनेक्ट होता है, तो उसको फिलहाल आप निगलेक्ट करो। सिंपल डिव बना लो, 2 डिव बना के बॉर्डर दे के एक साइन अप और साइन इन बना लो। साइन अप में जितने पहले 4-5 यूजर रजिस्टर करो, क्लियर। रजिस्टर हो तो एरे में आपको बाकायदा दिखे, एरे में एक एलिमेंट है, एरे में 2 एलिमेंट हो जाए, जैसे हम यहाँ नॉर्मली देखते हैं ना। अगर मैं ये कुछ भी ना करूँ, आपको बताऊँ, जैसे लेट यूजर और ये एरे होगा यूजर का खाली, आप जैसे ही वो रजिस्टर करते जाओ तो क्या होगा, यूजर डॉट पुश और इसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट आ जाए, सॉरी ये पहला ऑब्जेक्ट। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ नीचे आता हूँ, कंसोल डॉट लॉग पर और इसको यूजर को प्रिंट करा दूंगा। अब मैं बार बार ना इसी काम को रिपीट करता हूँ। जैसे ये पहला यूजर आया, आप जैसे ही दूसरा यूजर लिख के सबमिट करो, यहाँ 2 यूजर हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद सबमिट करो 3, 4, 5, सॉरी पुश में डबल दे दिया इसलिए 2 यूजर हो जाए, फिर 3 करो 3 हो जाए, यहाँ से सबमिट, जितने यूजर करो उतने यूजर यहाँ ऐड हो जाए, और यूजर का नेम, ईमेल और पासवर्ड यहाँ चला जाए। फिर अगर ईमेल और पासवर्ड मैच करता है तो लॉगिन सक्सेसफुल दे दे। ये एक असाइनमेंट आपका। दूसरा असाइनमेंट बिल्कुल बच्चों वाला है, वो आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर है तो मैं दे देता हूँ आपको। ट्रिम वाला असाइनमेंट है, बिल्कुल बच्चों वाला। ट्रिम वाला देखें ना, वो एक स्पेस मार के बहुत सारा गैप लिखते हैं, लिखा हुआ आ जाता है एक्चुअल लेंथ इतनी थी, ट्रिम के बाद लेंथ इतनी हो गई, बस ये मैसेज प्रिंट कराना है आपने। वो तो हो जाएगा, वो मैंने क्लास में करवाया हुआ, आपको खुद वीडियो में करके दिखाया हुआ है एक्चुअल लेंथ, तो वो तो वहां से भी कर सकते हैं। 2 असाइनमेंट। और तीसरा क्या बता रहा था, हाँ नहीं, एक ये लॉगिन वाला था, साइन अप और साइन, एक ट्रिम वाला हो गया। हाँ और वो एडिशन प्रैक्टिस के लिए रख दो, या वो भी दे दो असाइनमेंट, वरना बच्चे पता नहीं करे ना करे। असाइनमेंट में कर देना, 2 मिनट का काम है, सबमिट करा दोगे असाइनमेंट। कैलकुलेटर बनाने वाला है। हाँ बस इसको नाम दे देते हैं कैलकुलेटर असाइनमेंट, ठीक है। मैं ले लेता हूँ भाई, आप एक कैलकुलेटर बना के भेज दो। इनपुट के 2 वैल्यू ले, उन पे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई जो चीज़ करनी है वो आप लगा दो, वो चल जाए। समझ के बात क्लियर है। अब आपको कुछ समझ आना शुरू हुआ है, कुछ आसरा हुआ है कि हम कहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए, ठीक है। अब मैं एक बात बताऊँ, अब आप खुद सोचो, देखो हम ये क्लिक कर रहे हैं, एनिमेशन आ रहा है। अब बताओ मुझे, क्या ये नैप बार पे याद है हम क्लिक करते थे, नैप बार आता था, डिस्प्ले एनिमेट होते हुए आता था। अब हम ये काम CSS से कर सकते हैं। अब समझ आइए, CSS में एनिमेशन पूरी बना के रखो, एनिमेशन का नाम नहीं दो, और एनिमेशन का नाम कहाँ दो, जब बटन पे क्लिक हो तो, और बटन डिस्प्ले नन कर दो। जब स्क्रीन छोटी होगी बटन शो होगा, जब बटन शो होगा तब उस पर क्लिक होगा, जब क्लिक होगा तो वो डिस्प्ले में साइड बार दिखा देगा। जब दोबारा क्लिक होगा टॉगल पे तो आप काउंटिंग कर सकते हो, क्लिक की काउंटिंग हो जाती है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जो आपने खुद भी थोड़ी थोड़ी पढ़नी है। अगर मैं 1 बाय 1 खुद जाता रहूँगा डीप डाउन में तो बहुत लेंथी टाइम पे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना साथ साथ सर्च करना शुरू करो। जैसे आपने एक बटन, एक काम, यार ये बटन ये पूछे भाई, ढूंढो उसको, सर्च करना। देखो अब आस्ता आस्ता मैं बहुत थोड़ा पढ़ाता हूँ, आपको काम ज़्यादा दे रहा हूँ। वजह यह है कि आपने क्या करना है, सेल्फ लर्निंग की तरफ आना है। कब तक आप ऐसे लकीर के फकीर बन के पढ़ते रहोगे कि मैं एक स्टेप सिखाऊंगा आप फिर अगला करोगे। मैं बड़े बड़े सारे लॉजिक, जहाँ वाकई जो बड़ी कॉन्सेप्ट है, यार ये मुश्किल काम है, ये मैं करवाता रहूँगा। जो बिल्कुल इजी छोटे छोटे टास्क हैं, उनको यूट्यूब पे जाके सर्च करो, गूगल पे जाके, पहला गूगल पे लिखो, 1-2 लाइनों के अंदर ही, 1-2 उसके अंदर ही आपको W3 पे मिल जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर मिल जाएगा, मल्टीपल जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट है वहाँ मिल जाएगा, जावास्क्रिप्ट की एक्चुअल वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगा, CSS वगैरह पे कहीं एरर है तो वहाँ मिल जाएगा। नहीं मिला, चैट GPT यूज़ कर सकते हो। अगर कोड में एरर आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, चैट GPT को दो, वो एरर सॉल्व कर देगा। कॉपी नहीं करना, उसको बोलना ये एरर मुझे समझाओ क्या है, वो समझा देगा। नहीं समझ आ रहा, उसने इंग्लिश में भेजा, कॉपी करो, गूगल पे पेस्ट करो, ट्रांसलेट करके उर्दू में पढ़ लो।
वो समझ आ जाएगा। नहीं आया, नहीं मिल रहा एरर, वहाँ पे भी समझ नहीं आया, यूट्यूब पे जाओ उसको सर्च करो, फिर भी नहीं मिलता, फिर मेरे पास आ जाओ यार, मैं समझा दूंगा। बस समझ आ रही? ये छोटी छोटी, बाकी बड़ी चीज़ें तो ऐसी बात है मैंने खुद करवानी है आपको, जितना भी हमारा बड़ा लॉजिक है सारा खुद कराऊंगा, लेकिन ये छोटे छोटे टास्क है ना, ये बटन और ये अब आएंगे ये पंगे आपके साथ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों के बहुत आएंगे। अब एक बच्चा बटन बना रहा है, आइकन बना रहा है, क्लिक करूँ ऐसा हो जाए, सर ये हो नहीं। अब वो छोटे छोटे काम है, उस पर लगा रहूँगा तो पूरी क्लास निकलेगी। मैंने आपको वन टाइम में देखो CSS वाला काम करके दिखा दिया ना, 4 CSS लगा के दिखा दी, 4 से 5 किस्म की सब कुछ लग सकता है, 0 कस्टमाइजेशन बन सकती है 0 से, ठीक है। ये तो ये इंशाल्लाह आप बनाओगे, हो जाएगा, फॉर्म बन गया। तो पहले तो मैं आपका असाइनमेंट अपलोड कर दूं, वरना ये यहीं रह जाता है ना, मुझे याद रहता है। आपकी और नेक्स्ट दूसरी दोनों क्लासेस में अपलोड करना है। मॉड्यूल 1 मॉर्निंग, जावास्क्रिप्ट के कितने दिए हैं? एक असाइनमेंट दिया है यार, क्या फायदा तुम्हारी जिंदगी का। आओ यहाँ आओ, जावास्क्रिप्ट के देते हैं। जावा SCRIPT स्क्रिप्ट ASSIGN असाइनमेंट 02, इसको कॉपी करके रखते हैं। टॉपिक जावास्क्रिप्ट है, ड्यू डेट आज रात 12 बजे तक, तो कल की कर दूं? संडे तो नहीं दे रहा, बताओ कब की करें? मैं कल परसों ऑफ है, कल ही चेक कर लूँगा, परसों चेक करूँगा। हाँ, कितने बाकी हैं? 2 बाकी है ना, तो क्या है वो अगली क्लास। ये अब जावास्क्रिप्ट वाला असाइनमेंट चेक करना इतना बड़ा है, CSS में तो मुश्किल था, वहाँ तो क्लिक किया रिजल्ट दिख जाता है, 2-2 लाइनों के तो जोड़ दिए, वो चेक करवा देना नेक्स्ट क्लास में मुझसे स्टार्ट में, कोई मसला नहीं। यहाँ पर आते हैं, इसको बेटा डेट देते हैं संडे रात 12 बजे, संडे को ऑफ कर देना, क्लोज सबमिशन, 10 नंबर का असाइनमेंट है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का। अच्छा ये कौन सा है? क्रिएट a program which removes extra spaces from the user input text. You can use prompt for user। खत्म हुआ, ये हो गया। और ये हमने देना है मॉड्यूल 1 मॉर्निंग वाला, 5 to 7 वाला, और इवनिंग वाला। ये देखो इवनिंग को ही दिया ना, पता नहीं किसी और को ना दे दिया, उनकी तो डेट चेंज होगी इवनिंग वालों की। ओहो कितना बड़ा मसला हो गया, देखा, हैशटैग डालता हूँ असाइनमेंट नंबर में, कितना बड़ा नुकसान हो गया। ये कहाँ से आ गया? ले भाई, कॉपी क्या किया था, आ क्या गया? जावा स्क्रिप्ट असाइनमेंट क्या है? 03 है। अच्छा ये क्या है? क्रिएट a calculator which takes 2 number as input from user from input tag. Also create 4 buttons: add, subtract, multi and division. Calculate the value. Show the result in H1 under the, below the बोलो, under the क्या बोलेंगे? below the buttons के नीचे शो करो बस।
छोड़ो यार, बिलो द बटन H1 हेडिंग नॉन HTML। अल्लाह अकबर, कितनी मिस्टेक्स निकालता है ये, इसको रखा ही इसलिए। सही दबा के मिस्टेक निकालता है। अच्छा, इसकी भी संडे रात 12 बजे क्लोज सबमिशन 10 नंबर का है। टॉपिक जावास्क्रिप्ट है, किसको मॉड्यूल ये और ये। सारे जावास्क्रिप्ट। अब अगला जावास्क्रिप्ट का चौथा असाइनमेंट। चौथा क्या था? स्क्रिप्ट नंबर 04, create a login, sign up and login form. Login form which stores value of user in an array, takes 3 input from each user. name चाहिए और क्या था? email ID password. Yes. If email and password match from the object of array, then user can show an alert login successful, else show alert invalid email or चलो नेक्स्ट मंडे संडे रात 12 बजे तक ये भी हो गया। और क्लोज सबमिशन जावास्क्रिप्ट पर टॉपिक है, 3 क्लासेस डन। ठीक है भाई, सबके सब असाइनमेंट आपको मिल गए। 22 अक्टूबर रात 12 बजे ये आपने ख्याल करना है क्योंकि 21 को आप सारे बिजी होंगे, एयरपोर्ट जाओगे 21 को, नवाज शरीफ आ रहा है लेने तो 21 को उसको आप लोगों ने लेके आना है, फिर 22 को इंशाल्लाह असाइनमेंट बैठ के करना है। जाना लाजमी है आप लोगों ने। कर दिए महंगे जूते भी। अच्छा भाई, ये तो हो गया और डन, ख़त्म बात। ये वाली चीज़ होगी, इनपुट से वैल्यू बता दी। अभी के लिए टास्क तो सुन लो, अभी जो प्रैक्टिस का टास्क है वो तो सुनो पहले। अभी वाला टास्क जो मेजर है, अभी आपने क्या करना है, एक तरफ बनाओ फॉर्म, फॉर्म क्योंकि मैं भूल गया इसलिए टोपी करा रहा हूँ। अब इससे आपकी जावास्क्रिप्ट वो यार, वो मेरा ख्याल है मैं कहाँ बनाऊँ, ये काम आपको बोर्ड पे बना के बता दूँ। इसको पॉज